नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। किसको भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है? एम.एन. श्रीनिवास, राधाकमल मुखर्जी, योगेश अटल, जी.एस. घुरिये। किसको माना जाता है? जी.एस. घुरिये को। जी.एस. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र के पिता के रूप में माना जाता है। उन्हें भारत में समाजशास्त्र को प्रणीत करने का श्रेय दिया जाता है। पैट्रिक गिडिंस के बाद मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभालने वाले वे प्रथम भारतीय विद्वान थे। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम संगठन, जिसकी स्थापना वर्ष 1952 में इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के नाम से मुंबई में हुई, की शुरुआत करने में जी.एस. घुरिये का प्रमुख योगदान रहा है। इसमें इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। इसको याद रखिएगा। ठीक, ये क्या हो गए? जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है? ए.आर. देसाई, लुईस ड्यूमा, मैकियम मैरियट, एम.एस. श्रीनिवास। जल्दी से बताइए कौन संबंधित है? कौन है? लुईस ड्यूमा। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लुईस ड्यूमा संबंधित है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ड्यूमा की समझ मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों से ली गई है, इसलिए हम उसे संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक की श्रेणी में मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 देखिए क्या है। मीरा कोसाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया? कौन? मीरा कोसाम्बी ने किस महानगर की प्रजातीय संरचना का भाषाई समूह का अध्ययन किया है? बताइए। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बंगलुरु। किसका किया है? जल्दी से बताइए आप लोग। ये मुंबई महानगर का किए हैं। ठीक, मीरा कोसाम्बी ने भाषाई समूह मुंबई की भाषाई समूह के आधार पे, ठीक, इनका अध्ययन किया है भाषा के आधार पर। ठीक, वह मीरा कोसाम्बी ने मुंबई महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है। वह एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थी, मीरा कोसाम्बी। ठीक, उन्होंने मराठी रंगमंच से लेकर मुंबई की सामाजिक पारिस्थितिकी तक के विषयों पर कई निबंध और किताबें लिखी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? भारत विद्या परिप्रेक्ष्य किसे सम्मिलित नहीं करता है? बताइए। प्राचीन ग्रंथ को, धार्मिक पांडुलिपि को, महाकाव्य को, अनुभविक अध्ययन को। किसे नहीं करता है? अनुभविक अध्ययन को। ठीक, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य अनुभविक अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। इडियोलॉजिकल दृष्टिकोण से इस धारणा पर टीका है कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज और संस्कृति अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं की इस प्रासंगिक विशिष्टता को ग्रंथों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि भारतीय उपागम भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय ग्रंथों पर आधारित ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति को संदर्भित करता है। इसलिए
भारतीय सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में इडोलॉजिस्ट प्राचीन इतिहास, महाकाव्यों, धार्मिक पांडुलिपियों और ग्रंथों आदि का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 30 देखते हैं। 30 क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? बताइए। पहला है सबाल्टर्न, भारत विद्याध्ययन, सभ्यता संबंधी, संरचनात्मक। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हो जाएगा भारत विद्याध्ययन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 31 क्या कहता है? किस सामाजिक मानव शास्त्री ने निर्वंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोणों को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? किसने प्रयास किया है? A.R. देसाई, आंद्रे बित्तई, N.K. बोस, डेविड हार्डी मैन। किसने किया है? ये N.K. बोस। ठीक, सामाजिक मानवशास्त्री N.K. बोस ने नृवंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल पोलनई के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है कहलाता है? जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति, महान आंदोलन, महान रूपांतरण, फ्रांसीसी क्रांति। बताइए जल्दी से क्या कहलाता है? ये कहलाता है महान रूपांतरण। महान रूपांतरण। कार्ल पोलानई के अनुसार वह दौर जिसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है वह महान रूपांतरण कहलाता है। इसमें आधुनिक समाजों एवं समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है वह महान रूपांतरण कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33, अगस्त काम्टे का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है। समाज विज्ञान किसके बहुत निकट है? अगस्त काम्टे ने किसके निकट माना है समाज विज्ञान को? बताइए। मानव शास्त्र के, जीव शास्त्र के, सामाजिक मानव शास्त्र के, मनोविज्ञान के? जल्दी से बताइए कमेंट करके। किसके माना है? सामाजिक मानव शास्त्र के निकट माना है। सामाजिक विज्ञान को सामाजिक मानव शास्त्र के निकट माना है। किसने माना है? अगस्त काम्टे ने। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है? समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र जो है वो कला एवं साहित्य से विभेद करता है। क्या करता है? कौन सा विभेद करता है? योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन, ये विभेद करता है, या फिर अंतर्बोध अध्ययन, ये विभेद करता है, या फिर परंपरागत एवं सामान्य बुद्धि अध्ययन, ये विभेद करता है, या संवेगात्मक अध्ययन? क्या है जो दर्शन समाज का दर्शन शास्त्र को उसको कला एवं साहित्य से विभेद करता है? जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। इसमें कौन सा हो जाएगा? योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन। ये जो समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र है ये योजनाबद्ध होता है एवं सुव्यवस्थित इसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये कला एवं साहित्य से अलग है। ठीक, ये सब छोटे छोटे पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान किसकी मुख्य शाखाएं हैं? विज्ञान की हैं, विशुद्ध विज्ञान की हैं, व्यवहारिक विज्ञान की हैं, भूविज्ञान की हैं। बताइए जल्दी से, किसकी है? प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान सबको पता है विज्ञान की शाखा है, क्योंकि ये सब विज्ञान के ही पार्ट हैं। विज्ञान के अंतर्गत इन लोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? किसने इथोलॉजी शब्द समाजशास्त्र के स्थान पर देने का सुझाव किया था? बताइए जल्दी से। जॉन स्टुअर्ट मिल थे, बोटोमोर थे, ओडम थे, लिस्टर वार्ड थे? जल्दी से बताइए। ये कौन थे? जॉन स्टुअर्ट मिल थे। ठीक, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग की बात कही तथा इस विषय को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा दी। क्या बोला है? अवैध संतान, दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान भी कहा है। किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक, दो भाषाओं की अवैध संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीरस्ट्रीट के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? वीरस्ट्रीट के अनुसार हम लोग को बताना है कौन समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है। यह विशुद्ध विज्ञान है, या एक व्यवहारिक विज्ञान है, या एक अमूर्त विज्ञान है, या एक अनुभविक विज्ञान है? वीरस्ट्रीट ने इसमें से कौन सी विशेषता नहीं बताई है समाजशास्त्र की? समाजशास्त्र की कौन सी विशेषता नहीं बताई? जल्दी से बताइए। विशुद्ध विज्ञान की विशेषता नहीं बताई है, व्यवहारिक विज्ञान की नहीं बताई है, अमूर्त विज्ञान की, या फिर अनुभवी विज्ञान की? जल्दी से बताइए। यूनियन बताया यह एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ये इन्होंने नहीं बताया, विशुद्ध विज्ञान में बताया है, अमूर्त भी कहा है, अनुभवी विज्ञान भी कहा है। ये वीरस्ट्रीट का है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? हम लोग को सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग करते हैं। जो पहले से विचार जुड़े हैं उसको अलग करते हैं, या फिर समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं। इच्छित और अनिच्छित परिणाम जो है उसके बीच अंतर नहीं करते हैं। ठीक, अगला है समाजशास्त्र मानव समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन है। क्या है? समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इनमें से क्या है, कौन सा गलत है? जल्दी से बताइए। समाज का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है, या फिर समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं, या फिर समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते, या फिर समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है? बताइए जल्दी से। ये पहला ही ये गलत है, क्योंकि समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल नहीं करता है। वो समाजशास्त्र बोलता है कि जो भी चीज़ जैसी है उसका हम उसी प्रकार से वैसे ही अध्ययन करेंगे। मतलब वहाँ पे हमेशा वस्तुनिष्ठ बन के, उसमें इसमें ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए। ठीक, उसमें कल्पना नहीं आनी चाहिए, ना अपनी कोई भावना जुड़नी चाहिए। ठीक, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नांकित में किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों के तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं? जो उसकी किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है? पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में
नहीं, ये किसने कहा है? स्टुअर्ट चेज ने, कार्ल पियर्सन ने, एल एल बर्नार्ड ने, जी ए लुंडबर्ग ने। जल्दी से बताइए किसने कहा है? ये किसने कहा है? कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन ने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी जीएससी लेक्चर 2015 में आ गया है। ये जीएससी लेक्चर 2015 में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसको याद रखिएगा। क्लास 1 नहीं 2-3 बार देख लिया करिए, जिससे ये सब चीज़ें रट उठें। नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। निम्नांकित में किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। ये किसने व्यक्त किया है? बताइए। मैकाइवर ने, मार्क्स ने, पैरेटो ने, सोरोकिन ने। ये किसने व्यक्त किया है? बताइए जल्दी से। ये कहा है सोरोकिन ने। आप लोग कमेंट भी करके बताते रहिए किसने कहा है? सोरोकिन ने। सोरोकिन ने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। ये सामान्यीकरण मूलक विज्ञान की बात कौन करते हैं? सोरोकिन करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। 41 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग को गलत क्वेश्चन बताना है, कौन सा सही नहीं है। समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरा है समाजशास्त्र विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। और उसके बाद नेक्स्ट है समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीकी द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? दृष्टिकोण से, तकनीकी द्वारा, कि विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है या विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है? इनमें से हम लोग को गलत बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा गलत है। ये समाजशास्त्र जो है विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, विशिष्ट ढंग से नहीं करता है। समाजशास्त्र जो करता है सामान्य विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का करता है, उसका ये विशेष तरीके से नहीं करता, वो विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक, वो स्पेसिफिक नहीं करता है कोई चीज़। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, गणितीय विज्ञान है कि प्राकृतिक विज्ञान है? ये तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग को सही नहीं है, नहीं, हम लोग को कथन सही है बताना है। ठीक, जो क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा वो हम लोग बताएंगे। समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव शास्त्र का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक तथा सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार है। इसमें से कौन सा सही है हम लोग को बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। ये कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, क्या है? समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। ये सही है। इसमें मानव समाज के संबंधों का अध्ययन समन्वयात्मक और सामान्यीकरण के तहत किया जाता है। ठीक, और हमें आप ये क्वेश्चन बताइए, किसने मानव समाज के संबंधों के 650 स्वरूपों की बात कही है? जल्दी से बताइए, किसने मानव सामाजिक संबंध के 650 स्वरूपों की बात कही है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे युवा सामाजिक विज्ञान है? ये एकदम आसान है, सबको पता है। समाजशास्त्र जो है सबसे युवा विज्ञान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? समाजशास्त्र के बारे में क्या सही है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है। यह क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ। यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, या फिर यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा सही है? इसमें क्या सही है? यह सबके बाद विकसित हुआ। क्रम से यह सबके बाद विकसित हुआ, इसीलिए इसको नवीन विज्ञान बोलते हैं। नवीन विज्ञान या नया विज्ञान। ठीक, समान विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र क्रमिक रूप से सबके बाद विकसित हुआ। कांट के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का संस्करण निम्न प्रकार है। पहले गणित शास्त्र आया। कांट ने क्या बताया? पहले गणित शास्त्र आया, फिर खगोल शास्त्र आया, फिर भौतिक शास्त्र आया, फिर रसायन शास्त्र आया, फिर जीव शास्त्र आया, फिर जाके समाज शास्त्र आया। ठीक, पहले क्या था? पहले था गणित, मैथ है, उसके बाद फिर एक खगोल शास्त्र है। ठीक, उसके बाद फिर भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, फिर जीव शास्त्र है, लिविंग साइंस है। उसके बाद फिर समाज शास्त्र, फिर सोशियोलॉजी है। ठीक, मैथ है, फिर खगोल शास्त्र है, फिर भौतिक शास्त्र है, फिर रसायन शास्त्र है, फिर जीव शास्त्र है, फिर जाके समाज शास्त्र का विकास हुआ है। ठीक, ये पूरा सीरीज किसने कही है? अगस्त काम्ट ने। ठीक, याद रखिएगा। 46 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? समाजशास्त्र के विकास का कौन सा आधार है? जल्दी से बताइए। राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक व्यवस्था है, फिर राजनीतिक संघर्ष है, फिर राजनीतिक व्यवहार है। समाजशास्त्र के विकास का क्या आधार है? मतलब समाजशास्त्र का विकास कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, ये पूछ रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? राजनीतिक दर्शन से हुई, राजनीतिक व्यवस्था से हुई, राजनीतिक संघर्ष से हुई, या फिर राजनीतिक व्यवहार से हुई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। क्या है? राजनीतिक दर्शन से। आप लोगों को पता ही होगा, जो फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, ये उसके बाद रूस की क्रांति थी, अमेरिकी क्रांति थी। ये सब राजनीतिक दर्शन के अकॉर्डिंग अगस्त काम्ट थे। उसके बाद वो समनर थे। ये सब के राजनीतिक दर्शन के अकॉर्डिंग ये लोग समाज शास्त्र का एक विकास किए, समाज में परिवर्तन लाए। ठीक, इसका राजनीतिक दर्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? समाजशास्त्र के शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की? शिल्प के रूप में
किसने व्याख्या की है? निस्बेत ने, सोरोकिन ने, मिल्स ने, सीमिल ने। जल्दी से बताइए, समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की है? किसने की है? मिल्स ने। जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका पूरा नाम क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में व्याख्या की है। इन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान कहा है। अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ, मिल्स ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या है? दो भाषाओं की अवैध संतान बताया है। अवैध संतान बताया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दो भाषाओं के अवैध संतान किसने किया है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रारंभ में पैट्रिक गिडिंस ने अपना समाजशास्त्री अध्ययन किस पर शुरू किया? प्रारंभ में पैट्रिक गिडिंस ने अपना अध्ययन किस पर शुरू किया? बताइए। सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण पर, सामाजिक मूल्यों से संबंधित, या फिर सामाजिक विकास से संबंधित, या फिर सामाजिक क्रिया से संबंधित? किस पे शुरू किया है? जल्दी से बताइए, किस पे शुरू है? सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से संबंधित पर पैट्रिक गिडिंस ने शुरुआत की है। पैट्रिक गिडिंस ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन का प्रारंभ सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से किया है। ठीक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग सही से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 49, देखते हैं। भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविकता और किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविकता और किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? भारत में समाजशास्त्र किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, ये हम लोग को बताना है। जल्दी से बताइए। 1919 में प्रारंभ हुआ, 1939 में प्रारंभ हुआ, 1952 में प्रारंभ हुआ, 1970 में प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताइए, किस में प्रारंभ हुआ? 1952 में। ठीक, भारत में डॉक्टर घुरिये के प्रयत्नों से वर्ष 1952 में, किसके प्रयत्न से? घुरिये के प्रयत्नों से 1952 में समाजशास्त्र का वास्तविक विस्तार हुआ। सोसाइटी ने मार्च 1952 से एक सामाजिक पत्रिका सोशियोलॉजी का बुलेटिन शुरू किया। ठीक, 1952 से सोशियोलॉजी बुलेटिन नामक पत्रिका भी शुरुआत हुई। ठीक, किसने शुरुआत की है? जीएस घुरिये ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? 1919 मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? जल्दी बताइए। जीएस घुरिये की, आंद्रे वित्तई की, पैट्रिक गिड्स की, एमएन श्रीनिवास की? जल्दी से बताइए, आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये राजस्थान पीएससी लेक्चर 2014 में पूछा गया है। जल्दी से बताइए। ये पैट्रिक गिड्स की, इसके पहले मैंने अभी आपको बताया है 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की जो शुरुआत हुई थी पैट्रिक गिड्स के अध्यक्षता में ही हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में स्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक या संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? हम लोग को भारत में बताना है कौन से वर्ष में समाजशास्त्र को औपचारिक या संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। ठीक, हम लोग को बताना है, यह है 1894 में, 1895 में, 1939 में, या फिर 1919 में? जल्दी से बताइए। यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुव्यवस्थित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया।
निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक संस्थानिक स्तर में प्रयोग में लाया गया? जल्दी से बताइए, ये कब लाया गया? 1919 में। समाजशास्त्र विषय का संस्थागत रूप में उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त काम्ट द्वारा 22 सितंबर सन 1838 में किया गया, जिसे पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन मुंबई विश्वविद्यालय 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया, परंतु 1919 में पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू कराई गई। ठीक, 1914 में जो था ये मुंबई विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक के साथ शुरुआत हुआ। किसके साथ? इकोनॉमिक के साथ समाजशास्त्र शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर जाकर 1919 में समाजशास्त्र को अध्यापन पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में पढ़ाया जाने लगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो गया आज की क्लास यहीं तक। अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज टोटल कितने 51 क्वेश्चन हो गए हैं। 51 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 51 के आगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और आप लोग के पढ़ाई में, आप लोग की तैयारी में अगर योगदान हो रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें वीडियो ऐसे ही क्लास लाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए साहस मिलेगा, उत्साह बढ़ेगी मेरी भी। ठीक है, और ये सभी जितने भी प्रश्न हैं बहुत देखकर इसको बहुत कई तरीके से इकट्ठा करके इसको लाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे होते हैं, या तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गए हैं या फिर आने की जिसकी संभावना है, 90% तक जिसकी संभावना है आने की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं आप लोग के लिए। आप लोग अगर हमारे चैनल को प्यार देंगे, उसको सब्सक्राइब कमेंट करेंगे तो हम आप लोग के लिए ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।